आपका पहला इंटरेक्शन मौलाना के साथ कब और कैसे हुआ? शहादत हक ने मुझे यकसू कर दिया तो मैंने मौलाना की और किताबें पढ़नी शुरू कर दी। इस्लामी तलबा को लेटर लिखती है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। 3 जुमलों में मौलाना की शख्सियत बयान करें तो वो क्या होगी? बताने का जाविया मुख्तलिफ है सही है। और आज सबकी एक ही होगी। यही मौलाना का एक बहुत बड़ा कमाल है। मौलाना के अंदर आपने ऐसा कौन सा ट्रेट फील किया जिस ट्रेट ने मौलाना को बकिया तमाम लीडर से बिल्कुल मुख्तलिफ करके रख दिया? पहले तो आप इनको लीडरों से मिला ही नहीं। इमाम गजाली हो गए, इमाम तैमी हो गया, शाह वलीउल्लाह तक, मैं मौलाना को उस कैटेगरी में रखता हूँ हमेशा। मैं ये कहता हूँ कि जो मौलाना को बोझ मिला है चैलेंज करने का, 1350 साल के अंदर किसी को वो चैलेंज नहीं मिले। आपकी मौलाना से बराह रास्त मुलाकात किस उम्र में हुई है? 1973 मैं 21 साल का था। मैंने कहा मौलाना आप इतनी वाज़ो नसीहत करते रहे, खुद आप पान खा रहे हैं। के साल का नौजवान है लेकिन वो मौलाना से पहली दफा मुलाकात कर रहे हैं और इस हाल में क्या आप खुद बता रहे हैं कि दहशत का वो माहौल- दहशत का आलम, अंदर से टांगें कांप रही हैं। लेकिन तो मौलाना से क्वेश्चन इस तरह करना भी, वही पहली मुलाकात में और वही उनके पान पे इतराज कर देना। हमारे पे भुट्टो साहब ने जुल्म के पहाड़ ढाए हुए थे जमीयत के लोगों पे। मौलाना कहते हैं जी कि ये माशाल्लाह अगर लग गया तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी। उन्होंने कहा जी कि गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करने से शैतानी निज़ाम तो आ सकता है, रहमानी निज़ाम नहीं आ सकता। ये वो थी जो मुझे उन्होंने मेरे दिमाग में रास्क हो गई थी। जो मौलाना के पास आया, मौलाना के साथ जुड़ गया, 80% लोग बहुत बड़े बड़े नाम बने। इंसान को उसके जब जेल से मुझे लेटर आते हैं तो लगता यह है कि वो जो जोश मेरे वक्त में जो मौलाना से पैदा हुआ उसके अंदर अब वो जब पड़ा तो वही पैदा हो गया। उन्होंने मौलवियों के खिलाफ उकसाया नहीं है। अगर आप दीन का काम कर रहे हैं और कोई आपको चैलेंज नहीं करता है, बोझ नहीं समझता, तो या तो वहाँ दीन का गलबा है या आपके काम के अंदर कुछ सुकाम है।